फ्रेंड्स, मायके आकर शॉपिंग पर जाने का सुख कुछ अलग ही होता है। जो खुशी अपने बचपन की गलियों में घूमते हुए, पुराने जान पहचान वालों की दुआ सलाम के साथ सबकी खैरियत पूछते हुए, मोल भाव करके फिर ये कहना कि चाचा मैं तो बचपन से यहीं से खरीदती आई हूँ, सामान खरीद कर महसूस होती है, वो खुशी बड़े से बड़े मॉल में मिले हैवी डिस्काउंट से भी फील नहीं होती। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सही कहा ना दोस्तों। तो बस इसी खुशी का रसास्वादन करने के लिए पति द्वारा ढेरों मजाक बनाए जाने के बावजूद मैं भाभी के साथ 10 मिनट को मायके के पुराने बाजार की तरफ निकल ही गई। कुछ खास काम नहीं था तो कट पीस वाले भट्टर जी की दुकान में ही घुस गई। उनके यहाँ से कुर्ती के कपड़े बड़े सस्ते मिल जाते हैं। जब जाती हूँ 7-8 पीस ले जाती हूँ। कुछ खुद की बनवा लेती हूँ और कुछ लेने देने में चला देती हूँ। अभी मैं और भाभी रंग डिजाइन पसंद कर ही रहे थे कि भट्टर जी की कोई रिश्तेदार भी दुकान में आ गए। वो मुझे जाने पहचाने से लगे, मगर फिर टाइम कम होने की वजह से मैं अपने काम में व्यस्त हो गई। एकाएक अपनी पड़ोसन सुमेधा का नाम सुनकर मुझे याद आ गया कि ये आगंतुक सुमेधा के पापा हैं। मैं अपना परिचय देकर नमस्ते करने ही वाली थी कि अंकल की बात सुनकर हैरान रह गई। दोनों मियाँ बीवी मिलकर अपना स्कूल चला रहे हैं भाई साहब। बड़े ठाठ हैं सुमेधा के तो। हर बार नई गाड़ी में चलना और नई तरह के कपड़ों और ज्वेलरी की नुमाइश। सबसे ज़्यादा सुखी है हमारी सुमेधा। बिना कुछ भी खरीदे मैं दुकान से उतर आई। ये कैसी धोखाधड़ी है। सुमेधा के पति एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और फिर वापस आकर दिन भर ट्यूशन देते हैं। खुद सुमेधा भी पति का हाथ बटाने के लिए छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। और सुमेधा की जिस शानो शौकत का जिक्र अंकल इतने फ़क्र से कर रहे थे, उसकी सच्चाई तो हम पीड़ित पड़ोसियों से कोई पूछे ज़रा। भाभी ज़रा 2 दिन के लिए गाड़ी चाहिए थी, पेट्रोल हम डलवा लेंगे। अरे भाई साहब का कोट चाहिए था आज के लिए, उन्हें कहीं जाना तो नहीं है ना। अरे भाभी जी, आपकी ये साड़ी बहुत खूबसूरत है, इस बार कहीं जाऊंगी तो यही पहन कर जाऊंगी। भाभी जी, एक दिन के लिए आपका वो सेट चाहिए था। और तो और घर में मेहमानों के आने पर नई क्रॉकरी, चादरें, पर्दे, यहाँ तक कि डोरमेट तक मांग कर ले जाती है सुमेधा। 2 दिन हो गए मुझे घर पर वापस आए। मैं अभी भी ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिर सुमेधा धोखा किसे दे रही है, अपने परिवारों को, समाज को, हम पड़ोसियों को, या खुद अपने आप को। फिर ऐसी उधार की ज़िंदगी कब तक चलाई जा सकेगी। मोहल्ले के कई लोग तो अब सुमेधा और उसके पति से कन्नी भी काटने लगे हैं। फिर झूठ के पाँव तो होते नहीं हैं। कब तक घसीटेगी सुमेधा इस धोखाधड़ी को? आपकी इस बारे में क्या राय है दोस्तों? कृपया कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।